काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि नेट का एग्जाम सबका पास क्यों नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि बहुत थोड़े ही बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते हैं और जो बाकी बच्चे होते हैं उनको दोबारा से अटेम्प्ट देना पड़ता है। सो आज की इस क्लास में मैं आपको इसका एक बहुत ही लॉजिकल रीजन देने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि नेट देने वाले सब बच्चे पास नहीं होते हैं। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आप लोग पीजी करके आते हैं और उसके बाद आप लोग नेट का एग्जाम देते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, तो वहां पर जो पासिंग क्राइटेरिया होता है, एग्जाम्स को पास करने का जो क्राइटेरिया होता है वो 33% होता है या फिर 40% होता है। अगर आप लोगों के मार्क्स इससे ज्यादा आ जाते हैं, 33 या 40% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो आप पास कंसिडर किए जाते हैं और कोई लिमिट नहीं है। इट इज लिमिटलेस। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 बच्चे पास होंगे, सिर्फ 20 बच्चे पास होंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी बच्चे हैं जिनके 33% या 40% से ज्यादा मार्क्स आएंगे उनको हम पास बोल देंगे और हम उनको डिग्री अवॉर्ड कर देंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करती हूँ नेट के एग्जाम की, तो आपको सबसे पहले एक चीज देखनी होगी कि नेट एग्जाम में अगर आपने अप्लाई करना है, जस्ट फॉर अप्लाइंग या जस्ट फॉर रजिस्टरिंग द फॉर्म, आपके पास 55% मार्क्स होने ही चाहिए इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। काफी बच्चे तो यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं कि जिनके 55% से कम है वो तो अप्लाई ही नहीं कर सकते। सेकेंड, आप देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स हैं जो नेट का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, 100 बच्चे ऐसे हैं, उसमें से खाली टॉप 6%, यानी 6 बच्चे, ओनली 6 स्टूडेंट्स विल बी देयर जिनका नेट होगा, और ओनली 1 स्टूडेंट विल बी देयर जिसका JRF होगा। आप ये चीज बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा नेट है ये एक प्रोसेस है एलिमिनेशन का। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं, यू ईदर गो फॉर PhD और यू ईदर गो फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। हमें यहाँ पे क्वालिटी के बच्चे चाहिए। वी नीड क्वालिटी स्टूडेंट्स। सो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मतलब जो नेट का क्राइटेरिया है वो 6% है और JRF का 1% है। प्लस अलोंग विथ क्वालिटी यू नीड एन एनालिटिकल माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया, किसी ने भी एग्जाम दिया और उसका एग्जाम क्लियर हो गया। अगर आपके पास एनालिटिकल माइंडसेट नहीं है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं। जैसे एग्जाम का पैटर्न, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, ये आप चीजें, मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। एंड इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हैंडलिंग द प्रेशर, हैंडलिंग द एग्जाम प्रेशर। वो 3 घंटे उसको कैसे हैंडल करना है वो सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए अगर बच्चे अप्लाई करते हैं नेट में तो सब पास नहीं होते हैं। ओनली दोज हु पोजेस दैट सर्टेन क्वालिटीज, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट एनालिटिकल माइंडसेट, या जो वो खुद को उस 3 घंटे में काम रह के, कंपोज रह के, रिलैक्स रह के अपना पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो वही बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं और वही बच्चे JRF क्वालिफाई करते हैं अगर वो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। सो दिस इज द ओनली रीजन कि जो बच्चे नेट के लिए अप्लाई करते हैं सब पास क्यों नहीं होते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी समझ आई होगी कि आपको अपना माइंडसेट कैसे रखना है, आपने खुद को कितना काम और रिलैक्स रखना है वाइल गिविंग द एग्जाम, ताकि आप इस 6%, ये जो है टॉप 6%, या आप JRF की जो कैटेगरी है 1%, आप उसमें फॉल कर सके। आई होप दिस वॉज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैंने वीडियो बहुत छोटी रखी है, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं खींची है, क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट होता है
सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो ताकि आपको समझ आ सके कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं और आपने किन पॉइंट्स को इम्प्रूव करना है ताकि आपके वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन सके. So thank you so very much for watching. See you soon in the next video. Bye bye and take care.